राम राम बच्चों, क्लास 12 हो जाओ तैयार। अब आपकी बारी अकाउंट्स की है। तो अब की बार अकाउंट्स 80 में 80 का टारगेट है। 80 में 79 की टारगेट नहीं है, 80 में 80 का टारगेट लेके चलना है। 3 मार्क्स का सारा वीडियो पार्ट ए पार्ट बी आपके पास पहुंच गया होगा। आज 4 मार्क्स का 2 वीडियो आपके पास जाएगा, फिर 6 मार्क्स का जाएगा, फिर देन आफ्टर आपके साथ हम लाइव होंगे लगातार एग्जाम के पहले 3 दिन पहले एमसीक्यू सर्टेन रीजंस लेकर। आइए बिना टाइम को गवाए, हाँ, एक चीज याद रखना कि आप जब भी पढ़ने बैठो तो आपके हाथ में कॉपी पेन होना चाहिए। आराम से बैठकर इसको प्रैक्टिस जरूर करना। आइए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं हम लोग। कहता एक कंपनी है जो फॉरफिट किया सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ₹10 each फॉर नन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल मनी ऑफ ₹4। These shares were reissued at a discount of 5 and amount of ₹4,500 was transferred to capital reserve account. Pass the necessary journal entries to show the above transactions and prepare share for future account. बेटा सबसे पहले यहां पर क्वेश्चन में हमारा पता नहीं है कि नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स इज व्हाट। कितना शेयर को हमने जब्त किया, ये पूरे क्वेश्चंस में पता ही नहीं है। पहले फाइंड आउट करना। तुम्हारा एक शेयर का फेस वैल्यू 10 है। 10 में कहता है कि ₹4 नहीं मिला, यानी फॉरफीचर हमारा कितना होगा, ₹6 से हुआ। क्लियर है। री इश्यू करते समय ₹10 वाले शेयर को ₹5 डिस्काउंट पर हुआ। याद करो कि जब फॉरफिटेड शेयर री इश्यू करते हैं डिस्काउंट पे, तो डिस्काउंट के वैल्यू को हम फॉरफिट अमाउंट से एडजस्ट करते हैं। तो फॉरफिटेड अमाउंट ₹6 है, ₹5 डिस्काउंट हो गया, तो तुम्हारा ₹1 बच गया बेटा, जो कि कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। क्लियर है। तो यहां पर कैपिटल रिजर्व में कितना रुपया ट्रांसफर हो रहा है, ₹4500। कितना रुपया, 4500। मतलब तुम्हारा ₹1 का वैल्यू ₹4500 है। तो कितना नंबर ऑफ शेयर हो गया बेटा, 4500 शेयर्स आपका निकल गया। नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज 4500 शेयर्स। सबसे पहले ये समझना था क्वेश्चन में। जब ये समझ लिया तो अब एंट्री कर लो भाई। तो एंट्री, पहला एंट्री क्या करेंगे फॉरफिटेड शेयर का भाई। तो भाई सिंपल सा बात है बेटा, प्रीमियम वगैरह नहीं है, तो आप एंट्री कर लो बेटा। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। बेटा ध्यान देना, यहां पे 4500 शेयर कैलकुलेट कर लियो। 10 पे नहीं मिला, ₹6 मिला, ₹4 नहीं मिला। ₹6 मिला, ₹4 नहीं मिला बेटा। ठीक है, ₹4 आपका नहीं मिला। चलो 4500 इंटू 10 हो गया 45,000 बेटा, डेबिट साइड 45,000। 4500 इंटू तुम्हारा ₹6 मिल गया बेटा, तो इंटू 6 आपका 27,000 मिल गया बेटा। और 4500 इंटू ₹4 नहीं मिला, मतलब 18,000 आपका फाइनल कॉल पे नहीं मिला। एंट्री हो गया शेयर फॉर फ्यूचर का। री इश्यू कर रहा हूं, तो री इश्यू हम एंट्री क्या करेंगे भाई, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। भाई 4500 शेयर है और 10 पर डिमांड किया बेटा, ₹5 डिस्काउंट पर इश्यू किया तो ₹5 मिला, ₹5 मिला। सीधा सा बात है भाई।
तो 45,000 डिमांड किया हमने, ठीक है। तो 45,000 डिमांड किया हमने, जिसमें 5 रुपया मिला, तो 22,500 मिल गया, और 22,500 हमने कैपिटल रिजर्व से एडजस्ट कर लिया, ठीक। लास्ट एंट्री 27 में 22,500, बैलेंस कितना बचा बेटा शेयर फॉर फ्यूचर में? तो 4500, जो कि तुम्हारा दिया हुआ था कि 4500 ट्रांसफर किया गया है। आप एंट्री क्या करोगे भाई? तो आप एंट्री करते, आप क्या करना चाहिए? तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कैपिटल रिजर्व अकाउंट कितना रुपया से करेंगे सर? 4,500 से, 4,500 से। ये तुम्हारा कंप्लीट हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्लियर है? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। उसके पहले शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट सिंपल है, जर्नल से लेजर बनाना है। शेयर फॉर फ्यूचर फर्स्ट एंट्री में क्रेडिट है, तो डेबिट क्या है? शेयर कैपिटल। तो आप क्रेडिट साइड में लिख देना बाय शेयर कैपिटल। जितना अमाउंट बेटा शेयर फॉर फ्यूचर में है, उस अमाउंट को आप क्रेडिट साइड में लिख देना, 27,000। सेकेंड एंट्री में शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट है, तो शेयर कैपिटल क्रेडिट है, 22,500 से लिखना बेटा। टू शेयर कैपिटल 22,500, और लास्ट एंट्री में शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट है, तो कैपिटल रिजर्व के नाम से लिखाएगा क्रेडिट साइड में, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितना? 4,500, तो तुम्हारा हो गया 27,000 रुपया। अब ये मत समझना कि सर शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट कैसे बनेगा, सिंपल यार है, जर्नल सबको बनाए हुए हो, जर्नल से लेजर बनाना ही आसान होता है। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर आ गया आपका। आपके क्वेश्चंस यहां कर रहे हैं पार्टनरशिप से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। एक्स वाई जेड 3 पार्टनर्स जिनका प्रॉफिट का हिस्सेदारी है इक्वली, बराबर बराबर। वाई डेथ कर गया 1 अक्टूबर 2023, यानी 6 मंथ बाद, एंड टोटल अमाउंट ट्रांसफर टू वाई स्कूटर अकाउंट रुपीज 15,60,000 उसको पेमेंट करना। वाई स्कूटर वे आर बीइंग पेड इन 3,60,000 इमीडिएटली। अब 15,60,000 में 3,60,000 तुरंत पेमेंट कर दिया। ध्यान से समझना, 15,60,000 पेमेंट करना है स्कूटर को, जिसमें एट ए टाइम 3,60,000 फर्म ने पे कर दिया, तो बचा कितना? अब उसको पे करना 12 लाख पेएबल अमाउंट हो गया। एंड बैलेंस यानी 12 लाख जो बच गया वाज पेड इनटू 4 इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट। अब ये 4 इंस्टॉलमेंट में देना है, मतलब हर बार कितना रुपया देना है भाई? 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख एंड 3 लाख रुपया इंस्टॉलमेंट में देना है। अब इसके साथ साथ कहता है कि इंटरेस्ट भी देना है 6%, मतलब 3 लाख के साथ साथ 6% इंटरेस्ट भी देना है बेटा, 6% इंटरेस्ट भी देना है, ध्यान रखना बच्चा। क्लियर है? पास इंटरेस्ट टिल पेमेंट ऑफ फर्स्ट 2 इंस्टॉलमेंट, 2 ही इंस्टॉलमेंट का करना, क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट है। तो भैया इसका ड्यूरेशन कब से होगा? 1 अक्टूबर से। क्वार्टरली है तो कितना मंथ? 3-3 मंथ बाद होगा भाई, 3-3 मंथ बाद होगा। तो पहला ड्यू डेट कब होगा? ड्यू डेट फर्स्ट होगा तुम्हारा 1 अक्टूबर 23 से 3 मंथ जोड़ दो, तो आपको आ गया अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो दिसंबर 31, 2023। क्लियर है? एक दिसंबर होगा बेटा, दिसंबर 1 होगा। 1 अक्टूबर से 3 महीना, तो 1 अक्टूबर से अक्टूबर हो गया, नवंबर हो गया, अक्टूबर पूरा 1 महीना, नवंबर 2 महीना, नहीं दिसंबर 31 ही होगा, हम ही कंफ्यूज कर गए, दिसंबर 31। सेकंड ड्यू डेट 1 जनवरी 2024 से लेकर 3 महीना, जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च 31, 2024। यहीं तक तुमको रिकॉर्ड करना है, चूंकि 2 ही इंस्टॉलमेंट मांग रहा। इंटरेस्ट डाउन, इंटरेस्ट हमेशा याद रखना प्रिंसिपल अमाउंट पर लगता है जितना पैसा बाकी है, सीधा जितना लोन है। तुमने लोन लिया, सीधा समझो कि लोन लिया तुमने 12 लाख रुपया, ठीक है।
उसको क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है भैया। तो 12 लाख में अभी 1 रुपया पेमेंट नहीं किए हो, तो ये 6% इंटरेस्ट जो जाएगा प्लस कितना पे, 12 लाख पे जाएगा। ये कब पेमेंट करना है, तो पेमेंट करना है 31 दिसंबर 2023 को, 2023 को। तो 12 लाख का 6% 72,000 होगा बेटा, 72,000। तो हम पेमेंट कर 72,000 हुआ, और ये 72,000 1 साल का हुआ, तो 3 मंथ का कितना, 3 मंथ का कितना, 72,000 गुना 3/12, 3/12, तो भैया 18,000 होगा। मतलब पहला पेमेंट जो होगा 3,18,000। कितना पेमेंट होगा, 3,18,000 पहला पेमेंट, 3 लाख प्रिंसिपल अमाउंट और 6% इंटरेस्ट 3 मंथ का, 6% इंटरेस्ट 3 मंथ का। किस पे, 12 लाख पे। मतलब 12 लाख का 6% कितना मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए। ठीक है। अब सेकंड इंस्टॉलमेंट जिसका ड्यू डेट है 31 मार्च 2024 को, तो भाई पहला 3 लाख तो पेमेंट कर दिए ना, तो अब इंटरेस्ट जो निकलेगा कितने पे निकलेगा, 9 लाख का 6% अगला 3 मंथ के लिए बेटा। तो 9 लाख का 6% भागा 4, 13,500 निकला, 13,500। ये 6% किस पर निकलेगा बेटा, 9 लाख पे निकलेगा। यानी आप पेमेंट करोगे 3,13,500, यही बढ़ता चला जाएगा। क्लियर है बच्चों। आओ इसमें एंट्री मांग रहा है, तो चलिए हम लोग जर्नरी करेंगे बेटा। सबसे पहला एंट्री अक्टूबर 1 को वो डेथ किया बेटा, तो उसका जो कैपिटल अकाउंट में बेटा है, वाई के कैपिटल अकाउंट में जितना पैसा है 15,60,000 वाई के स्कूटर में ट्रांसफर कर दो। आप क्या एंट्री करोगे भाई, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई के कैपिटल को क्लोज कर दो आप, और टू वाई स्कूटर्स अकाउंट, स्कूटर का अकाउंट ओपन कर लिया आपने। कितना से भाई, 15,60,000, 15,60,000 से ओपन हो गया। अब इसमें से तुम 3,60,000 तुरंत पेमेंट कर दिया, आ जाओ 3,60,000 तुरंत पेमेंट कर दिए, तो आप एंट्री कर देना वाई स्कूटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, दोनों में से जो तुम्हारे लिए सही हो। कितना रुपया हम पेमेंट कर दिया बेटा, 3,60,000। ये तुम्हारा पहला इफेक्ट हो गया। अब आओ इंटरेस्ट की बात है, तो इंटरेस्ट ड्यू होगा कब, दिसंबर 31 को इंटरेस्ट ड्यू होगा। इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री क्या करोगे, तो इंटरेस्ट हमारे लिए तो खर्च है भैया कि इनकम है, सर खर्च है, सर खर्च है। तो आप एंट्री कर दो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वाई स्कूटर्स अकाउंट, वाई स्कूटर्स अकाउंट। तो आप पहला इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट कितना निकाल के रखे हो, इंटरेस्ट टोटल कितना निकाल के रखो, 18,000 रुपया। कितना रुपया, 18,000 रुपया। तो 18,000 का इंटरेस्ट निकाल लिख दो बेटा आप। अब इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर दो, तो इंस्टॉलमेंट का पेमेंट वाई को कर रहे हो बेटा, तो वाई के स्कूटर्स को कर रहे हो, यानी नॉमिनी को कर रहे हो आप। तो वाई स्कूटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 3 लाख प्रिंसिपल अमाउंट इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट का और 18,000, यानी टोटल पेमेंट हो गया बेटा 3,18,000। क्लियर है। चूंकि 2 इंस्टॉलमेंट करना है तो एक इंस्टॉलमेंट का हो गया। अब अगला इंस्टॉलमेंट मार्च 31 2024, फिर वही एंट्री करना है बेटा। फिर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वाई के स्कूटर्स अकाउंट को लिख दो, वाई स्कूटर्स अकाउंट। भाई सेकंड इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट कितना निकाल के रखे हो, 13,500। तो 13,500 का जाकर यहां इफेक्ट शो कर दो बेटा, 13,500। जब ये हो गया, नरेशन लिखा हुआ है, ये हो गया, तो अब पेमेंट कर दो आप वाई स्कूटर्स अकाउंट डेबिट, वाई स्कूटर्स अकाउंट डेबिट
टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। कितना रुपया? 3 लाख प्लस 13,500, 3,13,500। क्लियर है? ये भी सॉल्यूशन आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। लगे रहो अपने नीरज सर के साथ, और 4 मार्क्स का जितना क्वेश्चन करवा रहे हैं पूरे अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेना। क्वेश्चन आएगा तो वहीं से 80 आउट ऑफ 80 का टारगेट है, याद रखना इस बार। नेक्स्ट बेटा, थर्ड नंबर क्वेश्चन, कैलकुलेट करना है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। पार्ट बी का क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। जीपी रेशियो कैलकुलेट करना। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी सेल्स दिया हुआ है, परचेज है, कैरेज इनवार्ड है, इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग वेजेज है, ओपनिंग इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री। अब देखो यहां करना क्या है, हमको चाहिए जीपी रेशियो। ध्यान से समझना, जीपी रेशियो इज इक्वल टू जीपी इंटू 100 डिवाइड बाय नेट सेल्स। बाबू नेट सेल्स सिर्फ दिया हुआ है 10 लाख, जीपी कहां से आएगा? अब इस जीपी को लाने के लिए हम लोग को करना क्या पड़ेगा? तो करना पड़ेगा, जीपी को लाने के लिए हमें सीओजीएस कॉस्ट निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? कॉस्ट निकालना पड़ेगा। अब कॉस्ट निकालने के लिए क्या करने भाई, कहां से कॉस्ट निकाले, कैसे निकाले, ये देखना होगा। क्योंकि सीओजीएस का यहां अगर फार्मूला आप लगाते हो आप, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक होता है, जो क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। कैसे निकालेंगे सर? बेटा यहां एवरेज इन्वेंट्री और ओपनिंग इन्वेंट्री दिया हुआ है, तो सबसे पहला तुम फाइंड आउट कर लो यहां पे। फर्स्ट नंबर, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। सबसे पहले क्लोजिंग इन्वेंट्री निकाल लो बेटा। आपके क्वेश्चंस में दिया हुआ है एवरेज इन्वेंट्री इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2। भाई एवरेज इन्वेंट्री हमारे क्वेश्चंस में दिया हुआ है 80,000, और इधर का 2 ले आए सीधा, इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री दिया हुआ बेटा 60,000 प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री सीआई। सीआई इक्वल टू 1,60,000 सॉरी, सीआई इक्वल टू 1,60,000 माइनस 60,000, तो हो जाएगा 1,00,000। कितना हो जाएगा बेटा? 1,00,000 क्लोजिंग इन्वेंट्री निकल गया। क्लियर है? आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो। कैसे सर, कैसे क्रॉस चेक करें सर? तो सिंपल देख बेटा, 1,00,000 क्लोजिंग है, ओपनिंग 60,000 है, तो एवरेज कैसे निकालोगे? 1,00,000 प्लस 60,000 80,000, तो क्या निकला? 80,000 एवरेज इन्वेंट्री निकल गया। ये फाइंड आउट करने का चीज है तुम्हारा। चल, अब क्लोजिंग इन्वेंट्री जब निकल गया बेटा, तो अब सेकंड कैलकुलेशन आप कर लो, कैलकुलेशन ऑफ COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हमें पता है COGS इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर है भाई? ओपनिंग स्टॉक हमारा दिया हुआ है 60,000। कितना दिया हुआ है? 60,000। बेटा परचेज दिया हुआ है हमारा 3,60,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहां 2 है, कैरेज इनवार्ड है और एक वेजेज है। कैरेज इनवार्ड 50,000 और 60,000, 50,000 और 60,000। और क्लोजिंग स्टॉक अभी हमने जस्ट निकाला बेटा 1,00,000 रुपया निकल गया। अब सीओजीएस सिंपल है, निकल गया भाई। आ जाओ सिंपल, कैसे कितना निकलेगा सीओजीएस बेटा? तो 3,60,000 प्लस 60,000 प्लस 1,10,000 निकल गया बेटा 5,30,000 रुपया। ठीक, जब 5,30,000 निकल गया, तब फाइंड आउट कर लो आप, फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट। हम लोग को पता है बच्चा
कि ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू नेट सेल्स माइनस COGS। हमारे क्वेश्चंस में बेटा नेट सेल्स आपका दिया हुआ है कितना रुपया सर? 10 लाख रुपया दिया। कितना रुपया दिया हो? 10 लाख रुपया दिया हो बेटा। तो नेट सेल्स आ जाइए हमारे क्वेश्चंस में 10 लाख है और 5,30,000 रुपया COGS है बेटा। तो आपका आ गया 4,70,000 रुपया तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट, जब ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट हो गया तो आप फार्मूला पर लगा लो, 4,70,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 10 लाख। अब कहोगे कि सर इतना ज्यादा कैलकुलेशंस करना होगा। बच्चा 4 मार्क्स का है बेटा, तो आपको तो इतना तो करना पड़ेगा ना। अब आप सोचोगे कि 4 मार्क्स के भी क्वेश्चंस में इजी हो जाए तो कैसे काम चलेगा। तो आपका आ गया 47%। 4 लड्डू 2 लड्डू कट गया, डायरेक्टली 47% आपका आंसर आ गया। क्या आ गया? आंसर आ गया जो आपका निकालना था। मतलब ये भी 4 मार्क्स आपका कंप्लीट हो गया बच्चा। आ जाओ, थर्ड नंबर हो गया क्वेश्चन। तो अब फोर्थ नंबर की बारी है। कितना की बारी है? फोर्थ नंबर की बारी है। टोटल हम 13 क्वेश्चन कराएंगे इसमें, जिसमें चौथा चला गया है 7 एक डे में से, नेक्स्ट एक डे में, यानी 2 वीडियो जाएगा इसका। कहता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अमाउंटेड 6 लाख एंड टैक्स रेट वाज 20%। इफ अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स वाज ₹10 लाख एंड नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स अमाउंटेड टू 25 लाख। ध्यान से समझना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अमाउंटेड टू 6 लाख एंड टैक्स रेट विद 20%। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स वाज ₹10 लाख। अर्निंग, वो अर्निंग नेट प्रॉफिट जो है इंटरेस्ट ऑन टैक्स के पहले 10 लाख था, जबकि डिवेंचर का नॉमिनल वैल्यू 25 लाख है। ठीक है। एज्यूमिंग द ओनली डेप्ट ऑफ द कंपनी, ये ओनली यही डेप्ट है तुम्हारे पास। डिटरमाइन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। देखो तुम क्वेश्चंस का तरीका ही चेंज किए हुए, रेट ऑफ डिवेंचर मांग रहा। तुम सिंपल सा बात समझना, एकदम सिंपल समझो और बनाना नहीं है। हमारे क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ है बेटा 6 लाख। क्लियर है? और हमारे क्वेश्चंस में दिया हुआ है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज 10 लाख। अब इन दोनों के गैप को भरने के लिए क्या क्या चाहिए? हम इसमें ऐड कर देंगे टैक्स एट द रेट ऑफ 20%। जो वैल्यू आएगा बेटा उसको कहेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब ये जो बिफोर टैक्स होगा उसमें ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स यानी डेप्ट, इंटरेस्ट ऑन डेप्ट। यही रेट ने, पहले अमाउंट निकाल ले उसके बाद रेट निकल जाएगा, एकदम सिंपल सा है। अब कहता टैक्स 20% है, मतलब एज्यूम कर कि टैक्स के पहले का प्रॉफिट 100 है, 20% टैक्स है, तो 6 लाख कितने के इक्विवेलेंट है? 80। कैलकुलेट कर लो भाई 100 का इक्विवेलेंट कितना। तो 6 लाख 80 के इक्विवेलेंट है, तो 100 के इक्विवेलेंट कितना? 6 लाख 80 का इक्विवेलेंट है तो 100 के इक्विवेलेंट कितना? एकदम सिंपल सा निकालना है बेटा। 20 25 100, 20 चौके 80, 15 चौके 60, मतलब तुम्हारा निकल गया 7,50,000, जिसमें 1.5 लाख टैक्स हो गया। अब ये 7,50,000 और 10 लाख के बीच का जो गैप है वो 2.5 लाख तुम्हारा ये निकल गया इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। क्या निकल गया? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। अब समझो 2.5 लाख इंटरेस्ट है 25 लाख पे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट? कैलकुलेट करने का चीज है यार। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स इक्वल टू अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इंटू 100 डिवाइड बाय प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ डिवेंचर्स। एकदम सिंपल सा। तुम्हारा इंटरेस्ट निकल गया बेटा 2.5 लाख,
इंटू 100 डिवाइड बाय 12,50,000। डिवेंचर का अमाउंट कितना है? 12,50,000 की 25 लाख है भाई? 25 लाख है, सॉरी बेटा, 25 लाख है। अब बेटा यहां कैलकुलेट करने का चीज है, 4 लड्डू 4 लड्डू, एक लड्डू एक लड्डू, 25 25 100। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। कितना सिंपल तरीके से आपका निकल गया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। प्रैक्टिस अगर आसानी से करोगे, सावधानी से करोगे प्रैक्टिस, ईमानदारी से करोगे प्रैक्टिस, बाबू 3 मार्क्स का क्वेश्चन जितना करा दिए, 4 मार्क्स का क्वेश्चन जितना कराएंगे, आप लास्ट टाइम में इतना मेरे लिए प्रैक्टिस कर लो। कंफर्म है कि तुम्हारा इसी में से आएगा, और कंफर्म है कि इतना ही से तुम्हारा क्वेश्चन आने वाला है। एक बार ईमानदारी से प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको कहीं से डरने की आवश्यकता नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5वां की बारी आ गई भाई। थोड़ा देखने में लंबा क्वेश्चन लग रहा। आओ, एसआरएसपी लिमिटेड है जिसका रजिस्टर्ड कैपिटल यानी ऑथराइज कैपिटल 75 लाख है, जिसको छोटे छोटे पार्ट में बांट दिया गया 75,000। द कंपनी इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर 45,000 से 75,000 से 45,000 आ गया। अमाउंट वाज पेबल एज फॉलो: 30 एप्लीकेशन, 30 अलॉटमेंट, 25 फर्स्ट कॉल, और जो बच गया फाइनल कॉल। यानी पूरा डिमांड किया गया 30 30 60, 60 25, तो इसका 15। ठीक है। एप्लीकेशन रिसीव्ड हुआ 42,000, यानी सब्सक्राइब्ड कैपिटल 42,000 है। अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स। चलो यहां तक खत्म हो गया। चारवी नाम का एक बंदा है, बंदी है, शेयर होल्डर है, जिसके यहां 3300 शेयर अलॉटेड है। फेल टू पे बोथ द कॉल, दोनों कॉल का पेमेंट नहीं किया। ठीक है, मतलब 3300 शेयर कॉल्स इन एरियर्स हो गया, कॉल्स इन एरियर, और दोनों कॉल का पेमेंट नहीं किया गया, तो दोनों कॉल मिलाकर 40 हो गया, 25 से 15 40 हो गया। हर शेयर वेयर फॉरफिटेड, जब्त कर लिया गया। परजेंट द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, परजेंट करना भैया। तो भैया ये तो 40 हो गया, जब्त कर लिया, तो इसका कोई मतलब नहीं है। जब्ती का वैल्यू चाहिए कितना? 60। 100 में 60 रुपया वो दे दिया। याद रखना, शेयर फॉरफिचर 3300 इंटू 60 होगा। बैलेंस शीट में रिप्रेजेंट करना, आ जाओ, बहुत आराम से रिप्रेजेंट करेंगे बेटा। सबसे पहले 75,000 इंटू 100 ऑथराइज कैपिटल में चलेंगे। 75,000 शेयर ऑफ ₹100 ईच, तो आगे आपका 75 लाख। इसमें अब 45,000 शेयर इशू किया गया। 45,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, तो आपका हो गया 45 लाख रुपया बेटा। कितना हो गया? 45 लाख हो गया बेटा। अब जब ये भी खत्म हो गया तो अप्लाइड कितना हुआ? 42,000। ध्यान से समझना, 42,000। 42,000 में 3300 को तुम भगा दिए, 3300 को तुम जब्त कर लिए, तो इसमें से घटा दो 42,000 माइनस 3300। तुम्हारे पास अब शेयर होल्डर कितना बच गया? 38,700, जो कि पूरा पेमेंट किया। आ जाओ, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में 38,700 शेयर ऑफ ₹100 ईच, तो ऑफ ₹100 ईच गुना 100, तो 38,70,000 रुपया इनर कॉलम में लिख लिया जाए बेटा। अब इसमें ऐड कर दो आप, चूंकि जब्त कर ली गई है, री इशू नहीं की गई है, तो जब्त कर ली गई। शेयर फॉरफीचर, शेयर फॉरफीचर कितना बेटा? तो 3300 इंटू 60 रुपया वो पे कर दिया। 3300 शेयर इंटू 60 पे कर दिया है बेटा। ठीक है, 3300 इंटू 60, 1,98,000, 1,98,000 हो गया बेटा। अब ऐड कर दिया जाए बेटा, तो आपका आ गया 40,68,000, 40,68,000। अब इसी वैल्यू को
आप शेयर कैपिटल में शो कर देंगे बेटा, कहां, इक्विटी एंड लायबिलिटीज में शो करेंगे शेयर में फर्स्ट नंबर शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल कितना रुपया शो करना है भाई, 40,68,000। और शेयर कैपिटल के सामने 1 नंबर नोट टू अकाउंट कर देंगे। यही आपको रिप्रेजेंट करना है। इस तरह का क्वेश्चन हम 3 मार्क्स वाले में भी आपके साथ शेयर किए, आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में भी शेयर हो रही है, इसलिए आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। पहले ये पार्ट है, उसके बाद ये एडजस्टमेंट है, ध्यान देना, घबराना मत। राम, रवि, रोहन 3 बंदा है जिनका प्रॉफिट का हिस्सेदारी है 2:3:1। 31 मार्च 2024 को उनका बैलेंस शीट गिवन है बेटा। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स, जनरल रिजर्व, कैपिटल राम और रवि का दिया हुआ है, रोहन का भी दिया हुआ है, ठीक है। टोटल 6 लाख कैपिटल हो गया। कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर में प्रोविजन घटाया हुआ, इन्वेस्टमेंट लैंड टोटल 9,80,000। कहता है रोहन डेथ कर गया 30 सितंबर को, यानी 6 महीना बाद। ऑन द डेट ऑफ पार्टनर द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड फॉर द फॉलोइंग, क्या क्या है, गुडविल वाज टू बी वैल्यूड एट 2-year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years, द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years वेयर सच एंड सच अमाउंट, ठीक है। पहले इस से आप पहले फाइंड आउट कर लो, पहला नंबर फाइंड आउट द goodwill of the firm on the basis of average profit। सबसे पहले आप टोटल प्रॉफिट फाइंड आउट कर लो फॉर लास्ट 3 years। लास्ट 3 year का प्रॉफिट दिया हुआ है 45,90,135, 45,90,135,000। 1,35,000 आपके वैल्यू आ गए बेटा, जरा ध्यान दीजिएगा आप। 45,90,135,000 आपका आ गया 2,70,000। कितना आ गया, 2,70,000 आप। अब यहां पर निकाल लो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू 2,70,000 डिवाइड बाई 3, तो तुम्हारा आ गया बेटा 90,000। जब ये आ गया बेटा तो गुडविल निकाल लो 90,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 year, तो आपका गुडविल फर्म का निकल गया 1,80,000। क्या निकल गया, 1,80,000। 2 year परचेज कर रहा था यहां पर बेटा, जा ध्यान देना। अब जब ये निकल गया तो डेथ पार्टनर हमारा कौन है, रोहन है। रोहन का शेयर कितना है, 1/6, ठीक है। तो फाइंड आउट कर लो लगे हाथ यहां पे, सेकंड नंबर, फाइंड आउट द रोहन शेयर ऑफ गुडविल। रोहन का 1/5 हिस्सेदारी है, 1/5 है, 3 2 5 1 6, सॉरी 1/6 है। तो भाई 1,80,000 इंटू 1/6, 6×18, तो आपका 30,000 रोहन का शेयर ऑफ गुडविल निकल गया बच्चा। क्लियर है। जब ये यहां पर निकल गया बाबू, तब हम बात करेंगे यहां पर, जरा ध्यान से अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, कि डिजीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ हिज डेथ विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years से डेथ पार्टनर का डेट ऑफ डेथ तक का वैल्यू निकालना है गुडविल का। आ जाइए थर्ड नंबर, वर्किंग कर लीजिए। थर्ड नंबर, फाइंड आउट द रोहन शेयर ऑफ प्रॉफिट। इसी तरह का डेथ का बहुत सारा क्वेश्चन आने वाला है, आएगा। हम एक ही तरह का क्वेश्चन नहीं ज्यादा लेके चलें, इसी स्टाइल का क्वेश्चन आएगा, इसलिए इतना ध्यान दे देना है तुमको भाई।
तो एवरेज प्रॉफिट पर निकालना है, फार्मूला हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट इनटू शेयर ऑफ रोहन डेथ पार्टनर का इनटू टाइम। एवरेज प्रॉफिट मेरा निकल गया बेटा कितना, 90,000 इंटू शेयर ऑफ प्रॉफिट 1/6। टाइम देखेंगे तो मरा है 30 सितंबर, तो 31 मार्च से 30 सितंबर 6 महीना, कितना महीना, 6 महीना, इंटू 6/12। 90 डिवाइड बाई 12, 7500। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट आ गया बेटा 7,500। दूसरी बात, इस क्वेश्चन में अलग से कोई रेशियो नहीं दिया हुआ आफ्टर डेथ, तो हमारा गेनिंग रेशियो निकल जाएगा 2:3, याद रखना 2:3। चलो अब इंडिविजुअली शो कर दे रोहन के कैपिटल को, बाई बैलेंस B/D। इनका कैपिटल ले लो, बैलेंस शीट से रोहन का 3 लाख रुपया कैपिटल है बेटा। सबसे पहले बैलेंस शीट में जाकर देखो कोई रिजर्व है, तो सर रिजर्व है 18,000 का 1/6, वो अपना हिस्सा लेगा बेटा, तो बाई रिजर्व 18,000 का 1/6, 3,000 रुपया। जब ये ले लिया बेटा, जब ये खत्म हो गया इधर से, तो इधर देखो कोई लॉस या गुडविल नहीं है, सर नहीं है, छोड़ दो। अब आओ, तुम गुडविल कैलकुलेट किए हुए हो कितना, 30,000 रुपया। वो दोनों पार्टनर हमारा कौन कौन है, राम और रवि 2:3 में बियर करेगा 30,000 को, बाई राम कैपिटल अकाउंट बाई रवि कैपिटल अकाउंट। भाई राम में कितना है बेटा, 2:3 यानी 2/5, 30,000 है गुडविल जी बेटा, इंटू 2/5, 30,000 इंटू 3/5, 5×36, 6×2 12,000 और 6×3 18,000, ये हो गया। उसके बाद आप प्रॉफिट कैलकुलेट करके लिखे होते, जिसको नाम दोगे आप प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, कितना रुपया बेटा, 7,500 रुपया। बस इनकी कहानी बेटा खत्म हो गई। अब यहाँ पे वाइंडिंग अप कर दीजिए इनको, अब जोड़ घटाव करके आप, और एक्सक्यूटर में ट्रांसफर करिएगा। बैलेंस C/D मत लिखना बेटा, क्योंकि ये मर गया। 15, 18 और 7,500, 3,40,500, 3,40,500, 3,40,500, और इसको ट्रांसफर कर दो आप कहा, रोहन के एक्सक्यूटर्स में, रोहन एक्सक्यूटर्स अकाउंट, दिस इज द बैलेंसिंग फिगर। ये बैलेंसिंग फिगर हो गया, मतलब ये भी तुम्हारा 6 मार्क्स का क्वेश्चन 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनकर रेडी हो गया। ऐसा क्वेश्चन हम तुमको 3 मार्क्स में भी बता चुके हैं। इसी तरह का क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7, डे फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन होगा तुम्हारे पास आज। प्रिपेयर ए कॉमन साइज। देखो हम एक ही क्वेश्चन में तुमको दोनों चीज बताने की कोशिश की है, कॉमन साइज और कंपैरेटिव, क्योंकि इसी तरह का क्वेश्चन आता है, तो हम एक ही क्वेश्चन को बेस लेकर सिर्फ प्रेजेंटेशन समझना है, वो प्रेजेंटेशन में आपको समझाने की कोशिश में है। कॉमन और कंपैरेटिव बैलेंस शीट की बात कर रहा है। बैलेंस शीट में सारा डाटा जो दिया हुआ है, उस पूरे डाटा को आप अपने फॉर्मेट में, कॉमन साइज बैलेंस शीट के फॉर्मेट में सजा लो। पहला ये 3 तुम्हारे क्वेश्चन से ली गई। लास्ट का है कॉमन साइज, कहता है कि हर एक इंडिविजुअली का टोटल अमाउंट ऑफ बैलेंस शीट पर परसेंटेज निकालकर प्रेजेंट करना, हर एक टोटल का। एकदम सिंपल सा है, देख लो। मतलब पहला निकाल कर बता रहे हैं, पहला नंबर 15 लाख का 50 लाख पर कितना, तो 15 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय 50 लाख। सबका 50 लाख पे निकालना है। 0, 0, 1, 1, 5 तिहाई 15, मतलब कितना परसेंट हो गया, 30%। कितना परसेंट हो गया, 30%। क्लियर है। ये परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट हो गया 2022-23 का, और ये हो गया बेटा 2023-24 का, लिख लेना। ठीक है। उसी तरह 5,50,00,000 का कितना परसेंट, 5,50,000 का कितना परसेंट,
तो 5,05,000 कर लो, इंटू 100 कर लो और इंटू 50 कर लो। 50 दूनी 100, 50 दूनी 100, तो 5 दूनी 10%। कितना परसेंट? 10%। उसी तरह 20 लाख 50 लाख का कितना परसेंट? तो 2 इंटू 100 डिवाइड बाई 5, तो 40% हो गया बेटा। ठीक, 0 0 सबका हटा दो। 1 इंटू 100 डिवाइड बाई 5, 20% हो गया बेटा इसका। और ये कितना परसेंट होगा? 100%। ये कितना होगा? 100%। 4 2 6 7 3 10, खत्म हो गया। उसी तरह असेट्स का भी निकाल दो। 30 लाख 50 लाख का कितना परसेंट है? तो 3 गुना 100 डिवाइड बाई 5, 60%। बस इतना तुम दुआ करो कि पॉइंट वाला मत आए। और जैसा सुनने में आ रहा है आप लोग को कि कैलकुलेटर भी शायद यूज करने की बात हो रही है, अगर वो हो गया तो आप लोग का तो भाई और बल्ले बल्ले कर दिया भाई। होना तो नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, बट हो गया। चलिए अब 23 24 का, 30 का 80 पे, इसका टोटल पे 3 इंटू 100 डिवाइड बाई 8, 37.5% हो गया बेटा। 10 लाख का 80 लाख पे 12.5%, 12.5% हो गया बेटा। 20 लाख का 80 लाख पे 25%, और अगला भी डाटा सेम है तो 25%, यानी 100% ये भी हो गया बेटा टोटल अमाउंट। और इनका भाई 50% हो जाएगा, दोनों 50% और 50%, मतलब दोनों 100% हो जाएगा। ध्यान ये देना किस में क्या निकालना है। कॉमन साइज में निकालना है टोटल अमाउंट ऑफ बैलेंस शीट पर परसेंटेज इंडिविजुअली का, ईयर बाय ईयर। लेकिन अगर हम बात करें, सर क्या बात करेंगे, अगर हम बात करें इसका कंपैरेटिव बनाते हैं तो आइए कंपैरेटिव पर चलेंगे। कंपैरेटिव आपका कहता है यहां पे, तो यहां पे जो एब्सोल्यूट चेंजेस, इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ परसेंटेज ऑफ चेंजेस प्रीवियस ईयर के बेस पर, सबसे पहले प्रीवियस ईयर करंट ईयर बढ़ रहा है कि घट रहा है, इसको पहले आप डिनोट कर दो। तो 15 लाख था 30 लाख हो गया, बढ़ रहा है तो 15 लाख पॉजिटिव शो कर दो। 5 लाख था 10 लाख बढ़ हो गया तो 5 लाख बेटा बढ़ रहा है, पॉजिटिव शो करो। 20 लाख था 20 लाख हो गया तो क्या बढ़ रहा है? नो चेंज, नील हो गया बेटा। 10 लाख 20 लाख था हो गया तो कितना बढ़ा बेटा? 10 लाख बढ़ गया बेटा। 50 था 80 हो गया, कितना बढ़ गया बेटा? 30 लाख बढ़ गया बेटा। 30 था 40 हो गया, 10 लाख बढ़ गया। सब में घट भी सकता है, ये मत समझना कि सिर्फ बढ़ेगा ही, घट भी सकता है। 20 लाख और 50 80 30 लाख हो गया ये। अब यहां पर जो परसेंटेज का है, हर एक का प्रीवियस ईयर के वैल्यू पर परसेंटेज निकालना, प्रीवियस ईयर को बेस मानना इंडिविजुअली। यानी 15 लाख का कितना परसेंट? तो 15 इंटू 100 डिवाइड बाई 15 कितना परसेंट हो गया बेटा? 100% हो गया। कितना परसेंट हो गया बेटा? 100% हो गया। उसी तरह 5 लाख का कितना परसेंट? सर 100%। ये तो नील हो गया। 10 लाख का कितना परसेंट? 100%। सिंपल सा क्वेश्चन आ गया है आपके पास, ये भी 100% हो गया। नहीं, ये 100% नहीं होगा बेटा ये, ठीक है। 30 50 पे 60% हो गया बेटा, टोटल 60% हो गया। क्लियर है? यहां पे हमेशा प्रीवियस ईयर पे निकालना, करंट ईयर पे मत निकालना, इतना ध्यान रखना। 10 30 का कितना परसेंट? 3.33%, 3.33%। 20 का कितना परसेंट? तो 100% निकल जाएगा बेटा। 30 50 का कितना परसेंट? 60%। कितना परसेंट? 60%। खत्म हो गया, तुम्हारा बनकर रेडी हो गया। क्लियर है? कंपैरेटिव और कॉमन इतना ही है करना। तो भाई आज डे फर्स्ट का क्लास आज खत्म हो गया बेटा। रिकॉर्डिंग आप लोग अच्छे से सातों क्वेश्चन 4 मार्क्स वाला प्रैक्टिस कर लेना। एक वीडियो और जाएगा डे सेकंड का, उसमें और कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे। टोटल 13 या 14 क्वेश्चन है आपके पास, उतने को बार बार प्रैक्टिस करना, बाकी कहीं से कोई क्वेश्चन मत उठाना, अगर मेरे पर भरोसा है तो। आज के लिए इतना ही, सभी को राम राम, जय हिंद।